Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today is our lecture number 13 of science. Take out your science books. सो व्हाट विल वी डू टुडे? आज हम क्या करेंगे? जैसे हमारे फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका कुछ पोर्शन आपने 3 क्लास में भी पढ़ा है। और आज इसकी हम जो है इस यूनिट में उस चैप्टर की डिटेल्स भी पढ़ेंगे जो आपने 3 क्लास में आपने पढ़ा था। उसकी आगे हम फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे कि जो आपको नहीं पता होंगी, और इसमें आप जो है वो बहुत कुछ सीखने वाली हैं इस चैप्टर में। ये आपका चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े का है, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंट भी है और आपके जो है काफ़ी क्लोज़ भी है और बहुत अच्छा ये चैप्टर है। सो लेट्स सी कि इस चैप्टर का नेम जो है क्या है। Today we will start unit number 5, environments and food chains. आपने food chains 3 क्लास में पढ़ी थी ना, आपको याद होगा। तो आपने वो फूड चेन्स जो हैं वो ड्रॉ भी की थी, और आपने बताया भी था कि फ़ूड चेन्स क्या होती हैं, सब बच्चों को पता था। तो आज जो इन्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, लेकिन आपको डिटेल जो है वो फ़ूड चेन्स और इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट्स एंड फूड चेन्स। अब इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स जो है, इससे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम कवर करेंगे। टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट, वाटर, एयर। ठीक है, आज हमारे 3 टॉपिक हैं, इन्वायरमेंट, वाटर एंड एयर। जो ये इन्वायरमेंट यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट्स एंड फूड चेन्स का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 42 पे। और इसमें जो है स्टूडेंट्स हम पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप इन्वायरमेंट को अगर लेते हैं तो हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ बेसिकली इन्वायरमेंट इज़। इन्वायरमेंट अगर आप देखें, आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, और आपका घर एक जगह पे आपका घर है, ठीक है। अब आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आपका इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, ठीक है। वो सब मिलके आपके इन्वायरमेंट बनाती हैं। जैसे आप रोड्स ले लेते हैं, आपका जहाँ पे घर है वो उसकी सराउंडिंग्स में जितनी मार्केट्स हैं, जितनी शॉप्स हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या आपके जो सराउंडिंग में ट्रीज़ हैं, गार्डन्स हैं, पार्क्स जैसे भी हैं, कोई भी जो आपकी शॉप्स किसी भी चीज़ की हैं, कोई भी आपके जो हैं वो मॉल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट बनाती हैं, ठीक है। और ये आपकी कंट्री, एक आपका सिटी, ये सब आपका क्या करते हैं? इन्वायरमेंट बनाती हैं, ठीक है। अब देखिए, आप अपने आपके घर, अब हम लोग सबके घर का इन्वायरमेंट जैसे वो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट होता है। लाइक के किसी के घर में चले जाएं तो वो एक बहुत जो है फैमिली बिल्कुल एक सिंपल वे में अपने जो है वो लाइफस्टाइल उनका है, और उनके घर में जो है वो उर्दू स्पीकिंग है। और एक तरफ दूसरी हम घर में अगर देखते हैं फैमिली, तो उनका एनवायरनमेंट ऐसा होगा, लाइक जस्ट सपोज़ कि वो अरेबिक जो है वो बोलते हैं, अरेबिक स्पीकिंग है, और उनके घर का जो लाइफस्टाइल है वो उनसे मतलब थोड़ा सा एडवांस है। तो इस तरह से हर घर का जैसे उनके मतलब हर घर में उन्होंने डिफरेंट स्टाइल में सेटिंग की है। उनका इन्वायरमेंट जो है वो, उनके बच्चे जो हैं उनकी उर्दू स्पीकिंग होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो पंजाबी स्पीकिंग होते हैं। इस तरह से हर घर का जो इन्वायरमेंट भी वैरी करता है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट होता है। अब हमारा इन्वायरमेंट अगर हम जनरली बात करेंगे तो हमारे एक पूरा हमारा एरिया, जिसमें आपकी शॉप्स, आपके हमारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, और इस एरिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं, हमारे ट्रीज़ जो होते हैं, और जितने बड़े हमारे नेबरहुड जो होते हैं, सारे नेबर्स के घर, वो सब मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। एंड फूड चेन्स, अब फूड चेन्स को क्या होती हैं कि फूड चेन्स में जैसे कैसे हाउ लिविंग थिंग डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, ठीक है। फूड चेन्स के में जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं अपने फूड्स के लिए। तो इसकी डिटेल जो है हम आगे पढ़ेंगे। आज जो है हम सिर्फ एनवायरनमेंट, वाटर एंड एयर के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट रिकॉल, अब याद करें कि आपने जो है
अपने पिछले जो उसमें पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, फूड लेती हैं, फील कर सकती हैं, सांस लेती हैं और रिप्रोड्यूस यानी नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो क्या करती हैं, पैदा करती हैं। इसके अलावा अब जैसे फूड चेन्स क्या होते हैं कि हाउ ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर फूड, ये भी आपने पीछे आपको याद हो, आपने 3 क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि जो आपके 4 मेन पार्ट्स फूड चेन के कौन से थे, सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ये एक शॉर्ट आपका रिकॉल है जिससे आप थोड़ा सा आपको आपकी जो मेमोरी आप याद करें तो आपको बिल्कुल फ़ौरन से याद आएगा कि ये आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फूड चेन से रिलेटेड है जिसे हम आगे जाके इसी चैप्टर के आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए आपने बहुत ध्यान से ये सारा लेक्चर सुनना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको एक जनरल जो है वो दिया ओवरव्यू के मतलब क्या है इन्वायरमेंट, ठीक है। उसमें आप देखें कि योर इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू, योर हाउस, द रोड्स, द पीपल, द सिटी यू लिव इन, द एयर यू ब्रीथ, ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑन अ वाइडर स्केल द इन्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज़ द अर्थ। अब अर्थ क्या है कि एक अगर हम बड़े स्केल पे बात करते हैं तो हर चीज़, हर लिविंग क्रिएचर, जो भी जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, जितने भी सांस लेने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो क्या है एक पूरी दुनिया में जो है अगर हम वाइडर स्केल पे बात करें तो एक पूरी दुनिया का अर्थ जो है वो पूरी दुनिया का जो इन्वायरमेंट है वो सब मिलके क्या करते हैं, अर्थ बनाते हैं। तमाम लिविंग क्रिएचर्स का जो है इन्वायरमेंट, ठीक है, वो मिलकर क्या करते हैं, अर्थ बनाते हैं, ठीक है। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट। जैसे अब आप सी एनिमल्स को देख लें, उनकी क्या होती है, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, एक अपना इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे प्लांट्स होंगे, पानी होगा, छोटे छोटे पेबल्स दिखेंगे। अगर आप सी एनिमल्स की जो है वो देखें तो उसमें आप ये चीज़ें जो है उनका डिफरेंट एनवायरनमेंट देखेंगे, ठीक है। अब आप जो होते हैं एक जंगल की तरफ जाते हैं, जंगल के जानवरों का एनवायरनमेंट देखते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। इंसानों का घर से डिफरेंट जो है, एक घर का डिफरेंट एनवायरनमेंट, दूसरे घर का डिफरेंट एनवायरनमेंट, वो घर का एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर जनरल बात करें तो एक एनवायरनमेंट जो होता है वो एक हम इंसानों का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है और जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। तो इसी तरह हर लिविंग क्रिएचर जो भी है, जैसे बर्ड्स हैं उनका जो एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो इसी तरह से हर लिविंग क्रिएचर का अपना एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन इट। हमारी पूरी दुनिया में हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसमें पूरी दुनिया में जो है बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। दिस लिविंग थिंग्स can live on it because the earth has the things necessary for life। ये living things क्यों मतलब होंगी, इस वजह से होंगी कि हमारे अर्थ, हमारी ज़मीन पे हर वो चीज़ जो है वो मौजूद है जिससे एक लिविंग थिंग्स जो है वो इजीली सरवाइव कर सकती है, ठीक है। जैसे हम लोगों को सांस की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, तो हमें जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से। अब हमारे सांस लेने का जो है वो हमें इजीली प्लांट से जब ऑक्सीजन मिलेगी तो हम इजीली सांस लेंगे। हमारे अर्थ ने हमें प्लांट्स दिए हैं, ठीक है, इसीलिए हम इंसान एक लिविंग थिंग है। तो हम लोग जो है वो सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि हमारी ऑक्सीजन जो है हमें वो नेचुरली जो है वो ग्रीनरी से या लाइक प्लांट से मिल रही है, ठीक है। 1 बिलियन यू कैन राइट 1 बिलियन लाइक दिस 100000000, ठीक है। आप 1 बिलियन को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 1 बिलियन को लिखा जाता है। इसको आप अपने माइंड में रख लें, ये आपके मैथ्स के में बहुत से काम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वाटर। आप सबको पता है ना कि वाटर जो हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अब हमारे अर्थ पे वाटर है तो हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हमें पानी ना मिले तो हम तो बिल्कुल हमारा बहुत बुरा हाल होगा। आप गर्मी में देखें ना, आपको पानी ना मिले तो आपका कितना बुरा हाल होता है। तो हमारी ज़िंदगी के लिए सेकंड चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है और हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है वाटर, ठीक है। वाटर भी जो एक हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। पानी के बगैर जो ज़िंदगी
जो ज़मीन पे लाइफ मुमकिन ही नहीं। द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ देयर इज़ वाटर। अब आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा था कि अगर आपका जो है आप वाटर इनटेक अच्छा करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो कितनी हेल्दी होगी, ठीक है, आपके मसल्स और बाकी जो है फिज़िकली फ़िट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी और ऑर्गन्स होते हैं उसमें इंटरनल ऑर्गन्स को पानी जो है बहुत ज़रूरी चाहिए होता है हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में आपने पढ़ा था ना कि उनके लिए पानी कितना ज़रूरी है। अगर हम पानी जो है ज़्यादा पिएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे हमें बहुत सारी हम प्रॉब्लम से जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। हमारी किडनी के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो पार्ट्स को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर की वजह से होती हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। अब प्लांट्स को अपनी ज़िंदगी जो है, अब प्लांट्स का एक अपना एनवायरनमेंट होता है तो उनके लिए भी क्या है, वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनको प्लांट्स को जब पानी मिलेगा तो वो ग्रो करेंगे और उनके ऊपर अच्छे से लीव्स जो फूड तैयार करते हैं वो हमें मिलेंगे, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल भी सर्वाइव ना करें। अब देखें ना, हमारा अर्थ जो है वो हम लिविंग थिंग्स को एक वाटर भी प्रोवाइड कर रहा है और जो है वो हमें उसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमें क्या करती हैं, हम लिविंग थिंग्स को हमारे पॉसिबिलिटीज़ बनाती हैं कि इंसान या कोई भी लिविंग थिंग्स है वो अर्थ पे इजीली जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब नेक्स्ट जो है कि आपको पता है, डू यू नो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। जो लाइफ जो है, फर्स्ट जो लाइफ ओरिजिनेट वो कहाँ हुई थी, पानी के अंदर। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स वर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो भी पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था वो पानी में हुआ। जो पानी में जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो क्या थी, सिंगल सेल्ड, मतलब वन सेल की थी, जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता था, जो माइक्रोस्कोपिक थी, ठीक है। जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो पानी में हुई थी, ठीक है। ये डू यू नो जो भी जो आपके पेजेस पे दिए जाते हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये आपको जब आप आगे जाते हैं बड़े क्लासेस के लिए, आपके कोई भी किसी किस्म के अगर आप टेस्ट देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये डू यू नो ये काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और इनसे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जो आपको आपकी चैप्टर से रिलेटेड, आपके यूनिट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं आपके लिए और मेरे लिए भी। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर 43 पे आपका जो पॉइंट एक ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे आप देखेंगे डिस्कस एंड आंसर है, ठीक है। आप इसको डिस्कस करेंगे और फिर आंसर करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें डिस्कस एंड आंसर में था, वेयर कैन ह्यूमन्स गेट वाटर फ्रॉम। एनीवन हैज़ आइडिया कि हम जो है वो पानी कहाँ से जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो पानी जो है वो हम बेसिकली हमारा जो आता है वो कहाँ से आता है, डैम से आता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी जो प्रोड्यूस होता है डैम्स में, रेजरवायर्स, इन सब चीज़ों से जो हमें क्या है पानी मिलता है, ठीक है। हमारे घरों में जो भी पानी आता है, हम जो है वो पानी डैम्स के थ्रू हमारे घरों तक आता है, ठीक है। अब व्हाट टाइप ऑफ वाटर डू वी नीड टू ड्रिंक, ठीक है। हमें किस किस्म का पानी जो है वो पीने की ज़रूरत है। डेफिनेटली प्योर वाटर, हमें बिल्कुल साफ़ पानी, प्योर एंड फ्रेश वाटर, हमें बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल ताज़ा पानी पीने की जो है वो ज़रूरत होती है, और हमें पीना भी चाहिए कि हमारा जो पानी है वो बिल्कुल प्योर एंड फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ वाटर आर नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वाई। अब कौन सा पानी जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, डेफिनेटली पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोल्यूटेड वाटर से हमारी जो है वो हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसके आंसर आप
लिख लीजिए, ठीक है। और इसके आंसर, वे कैन ह्यूमंस गेट वाटर फ्रॉम, एंड व्हाट टाइप ऑफ वाटर डू वी नीड टू ड्रिंक, एंड विच टाइप ऑफ वाटर आर नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाई, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, इसके आंसर्स आप लिख लीजिएगा और इसको डिस्कस भी कीजिएगा विथ योर पेरेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है एयर। एयर क्या होती है आपको तो पता है ना, हमारी जो सराउंडिंग में हमें जो एक हवा सी फील होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इजीली सांस लेते हैं, ठीक है, हवा में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एयर है, ठीक है, द एयर सराउंडिंग द अर्थ कंटेन्स मेनी गैसेस। अर्थ में जो हवा जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। हमारी हवा में जो है वो बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। आपने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि हमारी जो हवा में है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और कहीं ना कहीं भी कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अलावा कार्बन जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और इसके अलावा जो है हमारी उसमें अर्थ में जो है वो डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन भी होती है कुछ पोर्शन, तो ये डिफरेंट गैसेस जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वन ऑफ दीज गैसेस इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है, और जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। यू टेक ऑक्सीजन इनटू द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ। अब जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, एंड ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट गैस। और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। और डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को फिर प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं अपने जो है वो फूड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। उसके अलावा प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट द पोर्स इन देयर लीव्स। अब प्लांट्स जो है वो किस तरह से जो है वो सांस लेते हैं या किस तरह से ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स में के जो लीव्स में होते हैं वो छोटे छोटे बिल्कुल पोर्स टाइप बने होते हैं, ठीक है, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट से इनके जो पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इस आपने एक इसको याद रखना है कि प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स। प्लांट्स जो है वो अपने लीव्स में पोर्स के थ्रू सांस लेते हैं। उन पोर्स का क्या नाम है, स्टोमेटा। उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब तमाम लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फूड जो है फूड से एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। अब फूड से एनर्जी जब हम लेते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी जो है फूड को जो होता है वो बर्न करता है एनर्जी पैदा करने के लिए, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन में हमारी जो फूड होता है वो उसकी एनर्जी को जो बर्न करता है, तो इसीलिए हमारी ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, डू यू नो ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक टू। ऑक्सीजन हमारे लिए टॉक्सिक, जहरीली भी हो सकती है। अगर हम प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करें तो वो कैन डाई, तो हम मर सकते हैं। अगर बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन जो है हम लें तो हम मर भी सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे इन्वायरमेंट जो है ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो बिल्कुल प्योर तो नहीं होती। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो टॉक्सिक भी होती है, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड कि ऑक्सीजन टॉक्सिक अगर हम लें तो वो क्या कर सकते हैं, तो हम जो है हमारी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन जो है वो प्योर होगी तब, ठीक है। अब आपके डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आपको डू यू नो दिया जाता है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके लिए आपने इसको ज़रूर जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट चेक है जिसे आप खुद फिल करेंगे, और वो है ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट डैश फ्रॉम देयर फूड। अब लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो फूड को क्या करें, ठीक है। और नेक्स्ट है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश इन देयर स्टोमेटा। प्लांट्स जो हैं वो किसके थ्रू जो हैं वो प्लांट्स जिनको प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश इन देयर स्टोमेटा। प्लांट्स किसके थ्रू जो है वो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश इन देयर लीव्स। प्लांट्स जो हैं वो सांस लेते हैं किसके थ्रू, उनके लीव्स में क्या होता है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं, ठीक है। इनको आपने खुद से फिल करना है। बहुत अपने ध्यान से टॉपिक सुना था, लेक्चर सुना था, तो उसके बाद आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि इन दोनों ब्लैंक्स में क्या पॉसिबल है, क्या आ सकता है।
अब अपनी डायरी नोट कर लीजिए कि आपने 42 और 43 पेज को जो है अच्छी तरह से इनका ऑब्जेक्टिव लर्न करना है, और ये जो कॉन्सेप्ट चेक है आपके प्रीवियस जो है स्लाइड में, इसको आपने खुद से फिल करना है बुक के ऊपर। ठीक है, ये आपकी डायरी है और यही आपका जो है आज का लेक्चर था। होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आगे भी जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।